Hello guys, welcome back to my channel. This is Shrishti and I hope you guys are doing really good. I'm so sorry, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कोई वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई लास्ट कपल ऑफ वीक्स में. बट नाउ सिंस आई एम बैक, सो आई विल ट्राई टू अपलोड एज मैनी वीडियोस एज आई कुड टुडे. बट अभी हम शुरू करते हैं. तो अब इतना टाइम बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ. इसमें सिंस मुझे काफ़ी सारी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी उनके पाल्म को एनालिसिस करने की, सो ना सिंस आई गॉट अ टाइम टुडे, सो आज मैं वो सारी जो पाल्म एनालिसिस हैं वो करूँगी. ठीक है, तो सबसे पहले ये स्वीटी का हैंड है. स्वीटी का हैंड और ये जानना चाह रही है इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रगल हैं, तो वो क्यों हैं और ऐसा इनकी लाइफ में कब स्मूथ इनकी जो है लाइफ होगी. ठीक है, तो सबसे पहले जो रीज़न है जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल होता है वो क्या होता है. हमारे राहु और केतु बहुत इम्पैक्ट होते हैं. राहु और केतु, ठीक है, अगर ये नेगेटिव इफेक्ट हमें दे रहे हैं, हमें कुंडली से भी पता चल जाता है, हम हाथ से भी इनका साइंस का पता लगा लेते हैं. ठीक है, अगर ये हमारे हाथ में काफ़ी नेगेटिव हैं तो हमें इनका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके काम रुक रुक के बनते हैं, ठीक है, आप कोई भी काम शुरू कर लो बहुत टाइम लगता है उसको चलने में. फॉर एग्जांपल कोई अपना बिज़नेस शुरू करता है, वो बहुत टाइम लगता है चलाने में, 1 साल 2 साल 3 साल. और कई लोग ऐसे हैं जिनका बिज़नेस जस्ट शुरू ही हुआ होता है और 1 महीने में उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है. सेम विद द जॉब. ठीक है, आपकी जॉब आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो और आपको मिल नहीं रही, और आपके साथ के ही फ्रेंड्स हैं जिनकी जॉब स्टार्ट भी हो गई और उनको अच्छी पे भी मिल रही है. तो ऐसे होते हैं राहु और केतु के इम्पैक्ट. ठीक है, तो ये कोई भी काम करवाओगे, आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको ये देरी देगा, स्ट्रगल क्रिएट करेगा, काम ढंग से नहीं होगा, और होगा तो उतार चढ़ाव बहुत होंगे. तो ऐसे कौन से हाथ होते हैं अभी इनसे जानते हैं. ठीक है, तो ये स्वीटी का हाथ है. स्वीटी कह रही हैं कि मेरे हाथ में, मतलब मेरी लाइफ में, इनकी जो लाइफ है इनमें बहुत स्ट्रगल है, स्मूथ नहीं चल रही है, अप्स एंड डाउन्स बहुत है. लाइफ फॉर हर इज़ अ रोलर कोस्टर. ठीक है, सो ऐसे कौन से हाथ होते हैं अब मैं आपको बताती हूँ. हमारा जो केतु का पर्वत होता है, ठीक है, जो कि हमारा नीचे वाला होता है, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं होता हमारा ये पर्वत. हमारा ये यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे होता है. ठीक है, अब इस पे ज़्यादा रेखाओं का होना, ठीक है, ज़्यादा रेखाओं का होना हमारे केतु को दूषित करता है. ठीक है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. ठीक है, तो अब जैसे मैं इनका हाथ दिखाती हूँ, और ऑल्सो सो अगर आप देखोगे इनकी ये जो जीवन रेखा है, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, पता नहीं क्यों. ओके, सो अगर आप इनकी जीवन रेखा देखोगे तो ये ऐसे आ रही है. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ऐसे आके और ऐसे हो रही है, ये वाली ऐसी रेखा आ रही है इनकी. सॉरी. ठीक है, सॉरी गाइस, मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, सो प्लीज़ बेयर विद मी. ठीक है, टूटी हुई नहीं है, मैं ये बताना चाहूँगी आपको. मुझे लगता है मुझे ड्रॉ करने में आज पूरा दिन ही निकल जाना है. टूटी हुई नहीं है, बट एक थोड़ा सा इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ. अगर मैं यहाँ से इरेज कर दूँ तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ से ये थोड़ी सी बायफॉर्क है. बायफॉर्क नहीं कह सकती, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके भी दिखाती हूँ, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है. तो यहाँ से ऐसी जीवन रेखा का ऐसे बाहर निकलना, अगर देखिए साइड में रेखा जा रही है तो ये अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये मंगल की रेखा होती है और ये हमारी लाइफ की सपोर्टिंग लाइन होती है. बट अगर जीवन रेखा से ही एक रेखा बाहर निकल के आ रही है तो वो रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है. ठीक है, वो परेशानियों को हमारी लाइफ में दिखाता है. ठीक है, तो इनको कम से कम काफ़ी परेशानियां रही होंगी इनकी 20 to 30 ईयर्स की एज में. ठीक है, अगर ये 20 अबव हैं, 20 से 30 ईयर्स के बीच में इनको काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन्स का जो है फेस करना पड़ेगा लाइफ में. ठीक है, क्योंकि इनकी ये जो रेखा है लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है, तो ये रेखा अच्छी नहीं होती. प्लस ये जो स्ट्रेस की लाइन है हमारी ऐसे आ रही है, आप इनके मंगल पर्वत से देखेंगे ऐसी लाइंस आ रही हैं. जितनी ज़्यादा ये लाइंस होंगी, मैंने एक अपने सब्सक्राइबर के हैंड में एक ऐसी लाइंस देखी थी. ठीक है, ऐसी
बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना ओवर ही लाइन्स थी ये। और उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा के साथ वो हर चीज़ की, हर छोटी चीज़ की टेंशन लेते थे, हर चीज़ से घबरा जाते थे कि मैंने अगर ये स्टेप ले लिया मैम तो क्या होगा, मैंने अगर वो स्टेप ले लिया मैम तो क्या होगा मेरे लिए, क्या वो सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मैं इस केस में बोलती हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ काम डाउन, ठीक है। आप जो भी स्टेप ले रहे हो पहले उसको सोचो। आप बिजनेस खोलना चाह रहे हो, पहले प्लानिंग करो, प्लॉटिंग करो, उसके रिजल्ट्स देखो, उसके आउटकम देखो, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ उपाय होते हैं जो मैं बताती हूँ। अगर आपको कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है या जॉब स्टार्ट करने लगे तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ टाइम तक करने होते हैं, ठीक है। अगर हम, ऐसा नहीं होता कि हमें उपाय से फ़ायदा हो रहा है चलिए छोड़ देते हैं अब तो उपाय करना, ऐसा नहीं होता। अगर जो उपाय आपको इस टाइम पे फ़ायदा दे रहे हैं, जिस टाइम पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप उसको एंटायर लाइफ तक करोगे तो आपकी लाइफ कितनी ईजी और स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। और उपाय मैं ऐसे कुछ नहीं बताती जो बहुत डिफ़िकल्ट है, जो आपके लिए करना असंभव है, ठीक है। ऐसे उपाय बताती हूँ जो आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, जो हम सब की लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, बट हम कहीं ना कहीं उन उपाय को, उन चीज़ों को हम भूल गए हैं जिसके वजह से हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल होता है, ठीक है। वो उपाय भी नहीं होते, एक तरह से हमारे रूटीन का पार्ट होते हैं। अगर मुझे स्वीटी को कुछ उपाय बताने हैं तो मैं क्या बताऊंगी। अगर आपके राहु केतु इतने ख़राब हैं, ठीक है, जो आपको दूषित फल दे रहे हैं, अब इनको दूषित फल क्यों हो रहे हैं। अब देखो मैंने एक बात बताई थी, अगर किसी को अब्रॉड जाना है, ठीक है, अगर किसी की लाइन जीवन रेखा से बाहर की तरफ निकलती है, वो बंदा अब्रॉड जाके सेटल होता है। बट मैंने एक बात और भी बताई थी, अगर किसी की जीवन रेखा से, ये जीवन रेखा है और एक लाइन अंदर की तरफ आ रही है ऐसे, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। ये बंदे को घुमाएगी तो सही, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल तो कराएगी, बट ट्रैवल करा के आपको आपके पॉइंट पे वापस भी ले आएगी ये लाइन। और ये हमारा स्ट्रगल का भी इंडिकेशन होता है, ठीक है। और राहु पे अगर आप देखोगे इनकी छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं, यहाँ से कट रही हैं, यहाँ से कट रही है, यहाँ से कट रही हैं, यहाँ से, तो ये जो हमारा राहु का क्षेत्र है ये पूरा दूषित हुआ पड़ा है। इसको उपाय क्या करना है, आपको उपाय करना है, घर में साफ़ सफाई रखनी है, ठीक है। घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, किचन में बिल्कुल साफ़ सफाई होनी चाहिए, रात के बर्तन आपको नहीं छोड़ने हैं किचन में, ठीक है। ऐसा कहा जाता है जो रात के बर्तन छोड़ते हैं उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है, ठीक है। रात में झूठे बर्तन, कितना भी आलस क्यों ना हो, कोशिश कीजिए वो गंदे झूठे बर्तन आपके किचन में नहीं रहे। एटलीस्ट अगर रहते हैं तो शेल्फ, किचन के जो काउंटर टॉप्स होते हैं वो बिल्कुल साफ़ रहे, आपका स्टोव साफ़ रहे, ठीक है। उसके बाद दिन में 2 बारी आपको दिया जलाना है, सुबह भी और शाम को भी। आप जिन भी देवता की, जिन भी भगवान जी की आप पूजा करती हैं, आराधना करती हैं, मेडिटेशन करनी है उनके सामने बैठ के आधा घंटा एटलीस्ट, ठीक है। आधा घंटा आप स्टार्ट कीजिए डे में, ज़्यादा उसके बाद आपको इतनी आदत हो जाएगी मेडिटेशन की कि आप 1-1 घंटा 2-2 घंटे डिवोट किया करेंगे। तो अभी आधे घंटे से आप शुरुआत कीजिए, ठीक है। उसके बाद सीढ़ियाँ हों अगर आपके घर में, मुझे नहीं पता आपका घर में सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं कि नहीं, उसके नीचे कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं और उसके नीचे कुछ भी आपने ऐसा रखा है, स्टोरेज का सामान बनाया है, वो हमेशा आपको लाइफ में डाउन लेके जाएगी वो चीज़, ठीक है। क्योंकि स्टेयर्स होती हैं जो हमें ऊपर लेके जाती हैं। अगर आप स्टेयर्स के नीचे कुछ रख देंगे, ठीक है, तो वो आप उस पर इतना दबाव पड़ेगा कि वो चीज़ आपको नीचे लेके जाएगी, ठीक है, लाइफ में। तो हमारे स्टेयर्स के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, झाड़ू पोछा, स्टोरेज रूम, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगी बच्चों के टॉयज़ भी नहीं रखने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। एक छोटा सा दीपक भी आप उसमें शाम के समय जला सकते हैं ताकि उस कॉर्नर में रोशनी रहे, कभी अंधेरा ना रहे। किसी भी घर में कुछ अंधेरा ना रहे, किसी भी घर के कॉर्नर पे अंधेरा ना रहे, हमेशा रोशनी रहे। शाम के टाइम पे घर में पूरा उजाला होना चाहिए, लाइट्स ऑफ नहीं होनी चाहिए थोड़े टाइम तक के लिए, ठीक है। स्टार्ट कीजिए और आपको दिखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और रीज़न बता देती हूँ, घर में वाटर की वेस्टेज भी आपको चेक करनी है स्पीडी, ठीक है, कि आपके घर में वाटर की ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लाइंस में, फिंगर्स में ज़्यादा गैप होना पैसे का आना और जाना दिखाता है, ठीक है। अगर बुध रेखा में थोड़ा सा गैप है, अगर सन फिंगर
में और बुध फिंगर में थोड़ा सा गैप भी है, दैट इज़ ओके, बट सिंस गैप मुझे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ऊपर से यव साइन का खुला होना भी अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि यव साइन अगर आपका क्लोज है तो ये आपको अच्छे फल यानी कि पॉजिटिव फल देगा, बट अगर यही यव साइन ओपन हो जाता है तो इसके जो फल होते हैं वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं, इसके कोई भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं आपको उनको करना शुरू करना होगा और आप देखेंगे विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपकी लाइफ में जो है चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से एक और आपको मैं उपाय बता देती हूँ, सूर्य जल आपको डेली बेसिस पे देना है, कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। संडे को तो स्पेशली नॉट। चिंताएं थोड़ी लेना बंद कीजिए, ठीक है। चिंता नहीं लेना, चिंता बहुत ज़्यादा लेती हैं आप हर एक चीज़ की, तो चिंता ज़्यादा लेना अच्छी बात नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जो भी हो आप पूजा करिए, पाठ कीजिए और सारी चिंताएं अपनी वहीं छोड़ दीजिए करें, ठीक है। कर्म पे विश्वास रखिए, आप कर्म करते चले बट स्ट्रेस मत लीजिए कि ये होगा कि नहीं होगा, सोचा मत कीजिए, आप सोचती बहुत हैं तो सोचना थोड़ा बंद कीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हैंड पे। दिस इज़ द अदर हैंड। तो ये रितिका का हाथ है और ये जानना चाह रही हैं फॉरेन सेटलमेंट के बारे में कि इनका फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस पे काफ़ी सारी बनाई है रितिका, वो भी चेक कर सकती है। अगर वो सिम्टम्स आपको अपने हाथ में दिखते हैं दैट मीन्स क्लियरली डिफाइन योर फॉरेन सेटलमेंट, बट सिंस मैं आपका हाथ रीड कर रही हूँ सो यू विल रियलाइज दैट इज द फॉरेन सेटलमेंट विल बी गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर इन योर लाइफ और नॉट। सो लेट्स बिगिन, ओके। फॉरेन सेटलमेंट के मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो हमें ये दिखाती है कि हमारी लाइफ में फॉरेन सेटलमेंट ज़रूर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रितिका का हाथ देख के ये बता देती हूँ कि इनका हाथ का अगर आप लेंथ देखोगे तो हाथ का लेंथ एज़ कम्पेयर टू फिंगर्स ज़्यादा है, तो ये दिखाता है हमारा स्ट्रगल, ठीक है। बट इसमें ये है कि आपको रितिका स्ट्रगल करने के बाद आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थोड़े से उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आएंगे भी शायद से आगे, ठीक है। थोड़े बहुत आएंगे आपकी लाइफ में, ज़्यादा नहीं, बट ये लीड करेंगे आपकी सक्सेस को, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपकी फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। सबसे पहले फॉरेन सेटलमेंट का जो साइन है वो होता है हमारी भाग्य रेखा। तो जिसकी भी भाग्य रेखा मून पर्वत पे जाती है ये क्लियरली डिफाइन करती है कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट है, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट है, आप सेटल होने का आप ट्राई कर सकती है लाइक इन कनाडा और इन यूएस, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे ट्राई करना चाहती है तो आप कर सकती हैं, आप सेटल ज़रूर होंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये यहाँ से चंद्रमा पर्वत पे लाइनें निकल के आना, ठीक है। थोड़ी सी छोटी छोटी लाइंस भी होती हैं, दे आर गुड, ठीक है, वो लकी होती है। अब जैसे मैं रितिका के हाथ में देख रही हूँ तो ये वाली जो रेखा है अगर आप देखोगे इसे तो ये कितनी बड़ी रेखा है, राइट। इतनी बड़ी रेखा जो जीवन रेखा को भी टच करे, तो ये वर्ल्ड टूर का देती है हमें कि हम वर्ल्ड टूर करेंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी कंट्रीज़ में जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम सारी कंट्रीज़ में जाएंगे, एक से ज़्यादा कंट्री का ये जो है इंडिकेशन देती है। तीसरी जो सबसे अच्छी चीज़ होती है हमारे फॉरेन सेटलमेंट के लिए वो होती है हमारी लाइफ लाइन से बाहर की तरफ कोई रेखा निकल रही। अब मैंने स्वीटी के केस में बताया था, जो मैंने पहले हाथ एनालाइज किया था उसके केस में जो उनकी भाग्य रेखा से एक लाइन अंदर की तरफ जा रही थी, ये चीज़ अच्छी नहीं होती, स्ट्रगल को बढ़ाती है, केतु के प्रभाव को ज़्यादा वो करती है, ठीक है। केतु के दुष्प्रभाव को भी दिखाती है ये रेखा। बट यही अगर रेखा बाहर की तरफ निकल रही है तो ये रेखा बहुत अच्छी शुभ मानी जाती है फॉरेन सेटलमेंट के हिसाब से, और ये भी दिखाती है कि आपको जो चंद्रमा का पर्वत है दैट इज वेरी रॉबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ओके, सो इसमें मैं थोड़ा सा ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं रितिका, बहुत ज़्यादा सोचती हैं चीज़ों के बारे में, तो थोड़ा सोचना और स्ट्रेस लेना थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। तो हाँ, फॉरेन सेटलमेंट का अगर आप देख रही हो तो वो आपके हाथ में है अनडाउटेडली, आपका चंद्रमा का पर्वत अच्छा है, बल्ज आउट है, तो ये भी हमारा फॉरेन सेटलमेंट का हमें दिखाता है। तो फॉरेन सेटलमेंट की आप टेंशन मत लीजिए, वो आपके हाथों में डेफिनेटली है, ठीक है। आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली सेटल इन अब्रॉड, ठीक है। यू विल डेफिनेटली गो एंड सेटल ओवर देयर। उसके बाद आप ये देखिए इनकी सूर्य की रेखा, थोड़ा सूर्य का मैं आपको बोलूँगी रितिका, आपको उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य की आपका थोड़ा सा ऐसे हो रहा है फिर ऐसा हो रहा है, थोड़ा आप दीदी जो है सूर्य देवता को जल दीजिए, ठीक है, आप उनको जल चढ़ाइए। बट इनमें एक अच्छी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, सूर्य की जो इनकी
फिंगर पे है। एक तो इनकी जो लाइन है सूर्य की, वो तो एक्सट्रीमली इनके सन माउंट के नीचे से स्टार्ट हो रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन होता है, ठीक है। अगर आपकी लाइन सूर्य की बिल्कुल आपकी लास्ट पोर पे टच करने वाली हो, मतलब चल रही हो, वहाँ से निकल के बाहर आए, तो ये दिखाता है आप 20 के बाद से सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे अपनी लाइफ में। बहुत ही कम उम्र में आपको काफ़ी कुछ जो है हासिल कर लोगे। ऊपर से यहाँ पे एक वाई का साइन होती है कि बहुत भाग्यशाली बनाता है बंदे को, ठीक है। वाई का साइन बनाना है ऊपर से तो भाग्यशाली है, नीचे से इतना प्रभाव नहीं देगा, ठीक है। उसको जो प्रभाव है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको सूर्य को उपाय इसलिए करने हैं क्योंकि आपका सूर्य देवता का जो सन माउंट है वो काफ़ी अच्छा है, और मैं चाहती हूँ हमेशा अच्छा रहे, तो उसके लिए आपको सूर्य के उपाय करने ज़रूरी हैं। थोड़ा सा आपको आउटस्पोकन होना होगा रितिका, ठीक है। ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन बट इन अ बेटर वे, ठीक है। आपको थोड़ा रिजर्व नहीं, थोड़ा सा आउटस्पोकन होना होगा, थोड़ा अपना पर्सनैलिटी का कर सकती है। तो आप इसको क्या उपाय करते हैं, वॉल पे ग्रीन कलर की बिंदी चिपका के, ठीक है, ग्रीन कलर कर लीजिए, मार्कर से बना लीजिए या पेपर पे ग्रीन कलर बना लीजिए, कैसे भी करके आपको ग्रीन कलर पे फोकस करना है, ग्रीन कलर पे देख के मेडिटेशन करनी है। डेली करना है सुबह और शाम को। तो यू वुड एनालाइज कि आपका जो बुध का माउंट है, जो आपका बुध की फिंगर है, बहुत अच्छी हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्या किस टाइम पे क्या बोलना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपने स्टबर्नेस ज़रूर है जो मैं देख पा रही हूँ। मेहनती हैं आप बहुत ज़्यादा, ये सक्सेस की लाइन में आपके देख पा रही हूँ। मेहनती हैं आप काफ़ी और आपको मिलता भी है, ठीक है। पर थोड़ी सी ज़िद्दीपनी है आपके अंदर, जो थोड़ा आपको उसके अंदर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा कम करना होगा, ठीक है, अगर आपको कुछ भी हासिल करना है अपनी लाइफ में तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ खड़ी हुई रेखा ये भी दिखाती है, एक तो अब्रॉड सेटलमेंट के लिए भी दिखाती है, प्लस ये भी दिखाती है हमारा कि हमारी जो माइंड का जो है, आपका माइंड आपका स्ट्रांग रहेगा। आप अकाउंटेंसी में जा सकते हो, सीए की लाइन में जा सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें दिमाग से रिलेटेड है, यू कैन अडॉप्ट दैट प्रोफेशन इन योर लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा मैं कहूँगी आपको अपने स्टमक का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मल्टीपल बुध रेखाएं आपके स्टमक को ख़राब होता हुआ भी दिखाती होती हैं। तो थोड़ा सा अपने स्टमक पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। सो अदर देन दैट आपका जो फॉरेन सेटलमेंट का है सपना वो ज़रूर पूरा होगा, और मेरे को पूरा विश्वास है रितिका दैट यू विल डेफिनेटली गो इन फॉरेन कंट्री एंड यू विल डेफिनेटली सेटल ओवर देयर। थैंक यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर हैंड। कोशिश करूँगी आज एक और वीडियो अपलोड करूँ, बट इस वीडियो में मैं आपको ये लास्ट हैंड दिखा रही हूँ जिसमें ये योगेश का काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मुझे, और इनके काफ़ी टाइम से मुझे डेली बेसिस पर मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कब वीडियो बनाऊँगी इनके हाथ पे, तो मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था इनके मैसेजेस का रिवर्ट करने का। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन हिज हैंड एज वेल, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट हाथ है, पर इनकी जो बेसिक क्वेश्चन है, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, इनका जीवन कैसा रहेगा, और इनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको होती हैं तो वो कैसे सही होंगी, ठीक है। तो हम ये जान लेते हैं। सो योगेश, सबसे पहले अगर मैं एनालाइज करूँ तो आपका जो सन, ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। सो आपका मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ हाथ। आपको आपका पहला क्वेश्चन यही था कि आपकी लाइफ कैसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपका जो क्वेश्चन था, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो मैं आपको ये बता दूँ, तो मैरिड लाइफ आपका हाथ बहुत क्लीन एंड क्लियर है, तो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा हमारा क्लियर हाथ होता है उतने हमारा ज़्यादा क्लियर हमारा माइंड भी दिखाता है ये, ठीक है। सबसे पहले ये रेखा अगर आपकी यहाँ पे जा रही है तो ये बहुत शुभ रेखा मानी जाती है, बहुत पॉजिटिव मानी जाती है। किसी की भी रेखा बृहस्पति पर्वत पे अगर आ रही है, हर्ट लाइन बृहस्पति पे आ रही है, तो ये दिखाता है कि आपका एक तो हर्ट भी स्ट्रांग है, ठीक है। आपको हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती लाइफ में, ठीक है। हाँ, आपको ये भी बता देती हूँ मैं एक बात, अगर किसी को भी हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में, तो उसकी आप हर्ट लाइन देखना, या तो उनकी जो हर्ट लाइन होगी थोड़ी जालीदार होगी, जालीदार कहते हैं जिसे, मुझे बनाना नहीं आता, आई एम सॉरी, बट होपफुली मैं आपको किसी वीडियो में दिखा पाऊँगी। जालीदार ऐसे ऐसे करके होगी, लाइन पूरी ऐसे ऐसे करके होगी, तो ये हार्ट रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स दिखाता है। अगर किसी के भी हाथ में जालीदार माइंड लाइन है तो उनको अपनी हार्ट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। गर्म पानी पिए, ग्रीन टी पिए, वॉक पे जाए, साइकिलिंग करें, अपने हार्ट को अच्छे से रखें, ठीक है। फिट एंड फाइन रखिए अपने आप को, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको मैं ये बता देती हूँ
जैसे मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, जैसे इनकी थोड़ी सी जालीदार है बट इतनी नहीं है, तो इनका हर्ट रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस इनकी जो हर्ट की जो लाइन है जिसे हम कहते हैं पूरी बृहस्पति पे जा रही है, बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं इन द सेंस भगवान के टुवर्ड्स बहुत होते हैं, स्पिरिचुअलिटी होती है, इनका दिल गंदा, इनका जो दिल होता है बहुत अच्छा होता है, और इनमें हमेशा ह्यूमैनिटी होती है दूसरों को लेके, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बट आपके रिजर्व नेचर के कारण आपको लोग समझ नहीं पाते हैं योगेश, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा हाथों में आपके जो गैप है ये थोड़ा अच्छा बात नहीं है, ये दिखाता है आपके पैसे के आने और जाने की दिक्कत। तो इसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, अपने फिंगर्स को थोड़ा टाइम प्रेस करके रखिए सुबह एंड शाम को, तो ये गैप है ऑटोमेटिकली आप एनालाइज करोगे कि कम हो गया। प्लस वाटर की वेस्टेज आपको चेक करनी है, घर में वाटर की वेस्टेज अच्छी नहीं है। घर में एक छोटा सा कछुआ आपको लेके आना, कॉपर का मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। वैसे अगर कोई कछुआ आपको मिल जाए, टर्टल सा मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, उसको मंदिर में रखिए, ठीक है। लाइफ के लॉन्गेटिविटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कछुआ, तो उसको लेके आइए, मंदिर में रखिए, या आप अपने कहीं पे भी घर के किसी कॉर्नर पे उसको रख सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप करिए। छोटा सा फाउंटेन पे आपको लाने की ज़रूरत है, ठीक है। वाटर की जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन को आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिविटी क्रिएट करता है घर में, ठीक है। घर में 2 टाइम का दीपक आपको ज़रूर जलाना है, सुबह एंड शाम को। तो ये तो आपको अपना रूटीन में इनकलकेट करना ही करना है, ठीक है। बुध के उपाय मैंने बताया, मैंने प्रीवियस वीडियोस में, प्लीज़ गो एंड चेक आउट, आपको वो भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ की बात कर लूँ तो मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी बट थोड़ी डिले होगी। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारा होता है 25 से ऊपर जो भी रेखा होगी वो हमारी दिखाएगी मैरिड लाइफ का, ठीक है। तो आपके 30 के आसपास होने के मैरिज के चांसेस हैं, ठीक है। पर जो भी आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत ही अच्छी स्त्री होंगी, ठीक है। सूर्य देवता के उपाय आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिंस आपकी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जो कि बहुत हल्की है, तो आपको ये रिकॉग्निशन नेम फेम दिलाने में बहुत समय लगाएगी, ठीक है। समय भी लगाएगी, आपको जॉब करने में भी थोड़ी डिले हो सकती है लाइफ में, ठीक है। आपको जॉब भी थोड़ा लेट मिल सकती है, अगर मिलेगी तो थोड़ी प्रॉब्लम्स के साथ मिलेगी। तो सूर्य देव के उपाय आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आपका हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ का क्यों ध्यान रखना है मैं बताती हूँ, ठीक है। अब आपकी ये वाली रेखा आप देख रहे हो यहाँ से जा रही है, यहाँ से जाके बस यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। उसके बाद इनकी यहाँ से कट के भाग्य रेखा सॉरी जीवन रेखा हल्की हल्की सी यहाँ से डेवलप होते हुए मुझे दिख रही है लाइन से, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। 60 की एज में ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ऐसी रेखा, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है। ऐसा कुछ खाना नहीं खाना जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करे, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए ये वाली रेखा अच्छी नहीं बताई जा रही है, ठीक है। तो हमें डरना नहीं होता, हमें हाथ की रेखाओं को देख के, हमें हाथ की रेखा एक तरह से हमारे सिग्नल्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो हमें बताते हैं आगे फ्यूचर का, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उस गलत जगह पर नहीं रहना है और गलत चीज़ का अडॉप्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ें बता देती हैं। अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आपकी लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। आपकी लव मैरिज होगी, वो मैरिज काफ़ी आपकी सक्सेसफुल रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुझे आपका स्टिफ और रिजिड लगता है, जिसके कारण ये स्ट्रगल बनाता है हाथ में, ठीक है। थोड़ा सा सख्त हाथ अच्छा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अगर आप देखोगे मेन का हाथ थोड़ा बहुत रिजिड और थोड़ा सा होता है, स्टिफनेस होती है उनके हाथ में एज़ कम्पेयर टू वुमेन। सो वो थोड़ा बहुत ठीक है, बट अगर कुछ ज़्यादा स्टिफ्ट है आपका हाथ, इट्स नॉट गुड, ठीक है। ये हमारे हाथ में थोड़ा स्ट्रगल दिखाता है। अदर देन दैट इट इज़ ऑल गुड। सो आई होप योगेश आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल टू एज मेनी पीपल एज यू कुड। एंड आपको पता ही है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको अपना हाथ दिखाना है, तो डू शेयर दैट ऑन माई इंस्टाग्राम ID, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपके हाथ पे भी वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप चेकिंग ऑन मी। मुझे कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे, लोगों के पूछ रहे थे आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी हेल्थ अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, कैसे कर रहे हो आप। सो थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। आई होप आप बहुत अच्छा लाइफ में करो, तरक्की करो, ठीक है। पर जो उपाय मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, प्लीज़ आप वो कीजिए और आपकी लाइफ देखिएगा, आप बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ, ठीक है। ओके गाइज, टेक केयर, बाय।